आपको डेब्यूटांट का भी अवार्ड मिला, सब कुछ मिला, अभी किस अवार्ड की चाहत है? अवार्ड की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट करें, सबसे बड़ा अवार्ड यही है। वरना तो बड़े क्रिटिक्स और स्कॉलर्स बैठ के कहते हैं हाँ भाई ये फिल्म अच्छी है या ये परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको अवार्ड दिया जाएगा। दैट हैज लेस मीनिंग, क्योंकि जो ऑडियंस का अवार्ड है दिल से आता है। आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, इमरान? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री बस मेरा काम है, मेरी जिंदगी तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग इंडस्ट्री के बाहर भी मुझे देखें और ये कहें कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक ईमानदार इंसान हूँ। आमिर मामू के बारे में लोग ऐसे ही कहते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत सक्सेसफुल एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जब कोई इनका जिक्र करे सबसे पहले कहते हैं कि ही इज अ गुड मैन। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी यही पहचान हो। आप अपने आप को स्टार की तरह देखना चाहते हैं या एज एन एक्टर? मैं सब चाहता हूँ। वाई शुड यू चूज ओनली वन? मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा स्टार भी बनूं। आई वांट बोथ। आपके कंटेम्पररी हैं रणबीर, और उनकी स्टार वैल्यू जो है वो आपसे थोड़ी सी ज्यादा लोग कहते हैं। हाउ डू यू रेट हिम एज कम्पेयर टू यू? रणबीर बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मेरे बारे में पता नहीं, दैट इज फॉर एन ऑडियंस टू से। तो जैसे एक वक्त था कि आमिर, सलमान और शाहरुख को कंपेयर किया जाता था, वो तो आज भी करते हैं। आज आपको रणबीर और शाहिद कपूर को करते हैं। आप अपने आप को कहाँ मानते हो इन तीनों के बीच में? देखिए, मैंने इन दोनों से बहुत कम फिल्में की हैं। रणबीर मुझसे 1 साल बड़ा है, इंडस्ट्री में 1 साल पहले आया था। मैंने शायद 5 फिल्में की हैं। रणबीर के 6, 7, 8 फिल्में रिलीज हुई हैं। शाहिद स्टार्टेड वर्किंग मच बिफोर दैट, उनकी शायद 8-10 फिल्में रिलीज हुई हैं कम से कम। तो मैं उनसे काफी नया हूँ इस इंडस्ट्री में। दोनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स भी हैं, और खुशी की बात है कि उनके साथ कंपेयर किया जाता है। आपकी इंडस्ट्री में इमरान ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको आप रियली, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स आमिर, आपके मामू, कि आप यू लुक अप टू हिम? ऋतिक रोशन मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, जो उनका काम बड़ा अच्छा लगता है। और सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। तो वो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। नहीं, बट एज एन एक्टर व्हाई डू यू थिंक ऋतिक इज अ वेरी? उनकी हर एक फिल्म में, हर एक रोल में मुझे ऐसा लगता है, नजर आता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं, और उनकी जो सिंसेरिटी है उनके परफॉर्मेंस में मुझे अच्छा लगता है। जो कहा जाता है कि जो फिल्मों में ये जो खान वॉर्स और ये वो हैं, आप भी एक खान हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये वॉर्स चलते क्यों हैं, कि किसी और की कामयाबी या नाकामयाबी से इट डजंट अफेक्ट माई करियर। अगर किसी और की फिल्म चल जाए या फिर पिट जाए, इट डजंट अफेक्ट माई फिल्म। कल को चाहे कोई खान हो, कपूर हो, कोई भी हो, अगर उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट रहे, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर रहे, इट डजंट डैमेज माई फिल्म इन एनी वे। या फिर अगर उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए, मुझे कोई मदद तो नहीं मिलती है। सो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई कम्पीट कैसे करे। लेकिन हो रहा है जिस तरीके से चीजों को देखा जाता है, जो मीडिया स्पेस में हम देखते हैं, कंपेयर किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इट डजंट हेल्प मी इन एनी वे। तो मुझे ना कोई मदद मिलती है, नॉट डज इट ट्रबल मी। मेरे करियर को कुछ होता नहीं है। दैट इज ऑल समथिंग एल्स, इट गोज ओवर। अच्छा, आप दिल्ली वैली में आपने चूंकि एक बैकग्राउंड में एक जर्नलिस्ट रहे हैं, तो अगर आपको मुझे इंटरव्यू करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता कि एक एक्टर या किसी एक पर्सनैलिटी को इंटरव्यू करने से पहले आप किस तरह का रिसर्च करते हैं? बेसिकली रिसर्च से ज्यादा हमें पता होता है, क्योंकि इस पर्सन को या इस इंडिविजुअल को हम लोग इतने दिन से देखते होते हैं कि हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होता है। जैसे मुझे आपके बारे में सब कुछ पता था, मुझे कुछ ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को इंटरव्यू करने वाले हैं जिनकी सोच, जिनके ख्यालात शायद आपसे मिलते नहीं है, यू डिसएग्री विद दिस पर्सन, यू डोंट लाइक दिस पर्सन, उनकी जो सोच है, उनकी शायद वो एक पॉलिटिशियन हो या फिर एक एक्टर हो, आपको उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती है, क्या आपके इंटरव्यू में इसकी थोड़ी इन्फ्लुएंस आएगी या नहीं आएगी? कैन यू से? नहीं, वी ट्राई टू। एक्चुअली ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो माइंड और हार्ट जो है, उस पे कहीं ना कहीं आपके पर्सनल विम्स और फैंसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट इट्स वेरी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी कि आई रिमेन कंप्लीटली विद द कैरेक्टर दैट आई एम टॉकिंग।
तो मुझे उसकी विम्स और फैंसीज, उसकी सब कुछ मुझे वो पसंद नहीं भी हो। आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। मुझे न्यूट्रल रहना पड़ता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ जर्नलिस्ट। थैंक यू इमरान, थैंक यू टॉकिंग टू अस। और इस चिट-चैट के साथ मैं इमरान खान के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।